नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। साल 2018, महीना सितंबर, तारीख 23, शाम का वक्त, जब मुजफ्फरपुर में एक वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या कर दी जाती है, उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी जाती है और AK-47 से मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार को भून दिया जाता है। नाम आता है गोविंद। गोविंद अपने साथी के साथ बाइक से आता है और पूर्व मेयर समीर कुमार को गोलियों से भून देता है, AK-47 से भून देता है, जिसके बाद पूरे मुजफ्फरपुर में इस वारदात से सनसनी फैल जाती है और गोविंद यहीं से बड़ा बनता है। और इस वारदात ने गोविंद को मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा शूटर और सबसे खतरनाक शूटर बना दिया। जिसके बाद आपको पता है कि आशुतोष शाही 2023 महीना जून तारीख 21 और आशुतोष शाही की हत्या कर दी जाती है। आपको पता है कि वकील डॉलर के घर पर आशुतोष शाही और उसके 3 गार्ड्स की हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है। इस मामले में आशुतोष शाही की पत्नी ने गोविंद को मुख्य आरोपी बनाया, जिसके बाद उसका वर्चस्व ऐसा हो गया कि मुजफ्फरपुर का कोई भी प्रॉपर्टी डीलर हो या किसी की भी जमीन हो, अगर गोविंद की नज़र पड़ती तो उस जमीन से लोग छोड़ देते, पीछा छोड़ देते और गोविंद उस जमीन पर कब्जा कर लेता। गोविंद आपको पता है कि शंभू मंटू गिरोह का सबसे सक्रिय शार्प शूटर था और जब शंभू मंटू अलग होते हैं तो मंटू का खास हो जाता है। और आपको पता ही है कि 2 साल पहले 2024 में मुशहरी थाना क्षेत्र में शार्प शूटर गोविंद की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद से पुलिस गोविंद पर कार्रवाई में जुटी हुई थी और पुलिस ने बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने गोविंद की संपत्ति जब्ती के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। लेकिन कल रात 31 मई रात के करीब 10 बजे गोविंद अपनी कार से आइकन टावर पहुंचता है। आपको पता है अमर सिनेमा रोड में है, ये नगर थाना क्षेत्र का इलाका है और वो जब बेसमेंट से सीढ़ी की ओर बढ़ता है तो 2 अपराधी उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, गोली चलाने लगते हैं। कई गोलियां गोविंद को मारी गई और जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद तो हड़कंप मच जाता है, अंडरवर्ल्ड में भी हड़कंप मच जाता है और मुजफ्फरपुर में भी हड़कंप मच जाता है, क्योंकि गोविंद आपको पता है कि सबसे खतरनाक शूटरों में से एक था और उसकी हत्या कल देर रात कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, मुजफ्फरपुर के SSP भी पहुंचते हैं और बताया उन्होंने कि 6 खोखे बरामद किए गए हैं, 5 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। लेकिन हैरानी की बात है गोविंद के साथ कोई नहीं था, जबकि गोविंद अपने साथ हमेशा आधा दर्जन से 1 दर्जन उसके चेला चपाटी या कहें उसके साथी उसके साथ हमेशा रहते थे। लेकिन कल जिस तरीके की वारदात हुई उसके साथ कोई नहीं था। इसका अंदेशा क्या सुपारी किलर्स को पता था? जिन्होंने गोविंद की हत्या की उन्हें पता था क्या गोविंद अकेले आ रहा है, गोविंद अकेले घूम रहा है? आपको पता है कि 15 दिनों पहले गोविंद ने पूजा अर्चना भी की थी और आपको पता है जब भी घटना होती है तो महाकाल के दर्शन करने जरूर जाता है। जब भी कोई घटना होती है तो दर्शन करने जाता है, लेकिन इस बार कोई घटना नहीं हुई थी, इस बार दर्शन करने गया था और 15 दिनों के बाद इस तरीके की वारदात हुई है और इससे एक बार फिर मुजफ्फरपुर में गैंग वॉर होने की आशंका जताई जा रही और गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि मंटू शर्मा का सबसे खास शूटर था और सबसे करीबी माना जाने वाला शूटर गोविंद की कल देर रात हत्या कर दी गई है। पुलिस ने एक विशेष SIT का गठन किया है, तमाम चीज़ों को लेकर SIT जांच कर रही है। लेकिन 37 साल का गोविंद 10 सालों में इतना पॉपुलर हो गया कि उसके दहशत से आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में एक भारत जलपान की ज़मीन भी थी और वो उनके कारीगर ने मुजफ्फरपुर छोड़ दिया, मतलब उनके जो मालिक हैं उन्होंने मुजफ्फरपुर छोड़ दिया और कई कल्याणी की ज़मीन, कल्याणी की जो मछली मंडी की ज़मीन है वो भी चर्चाओं का में रही है कि उसको लेकर भी कई हत्याएं हो चुकी हैं मुजफ्फरपुर में। तो देखना होगा कि गोविंद की हत्या के पीछे क्या जमीनी रंजिश है, आखिर गोविंद को मारने वाले किस गैंग के थे, किस रंजिश में गोविंद मारा गया, जमीन किस जमीन के चक्कर में मारा गया। कई जमीनों का नाम है, मिठनपुरा की जमीनों को लेकर भी चर्चा होती है, तो कई जमीनों को लेकर चर्चा होती है। देखना होगा
गोविंद मर्डर केस में क्या कुछ खुलासा होता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक, धन्यवाद।